हेलो दोस्तों, राजन साइंस मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैंने लाया है ये सेकेंड सिटिंग का मैथ का ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। आप लोग आराम से आज एग्ज़ाम देकर आइए और मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। आराम से फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप लोग आराम से मिलाकर बताइए कि आप लोगों का कितना एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी कितना आ रहा है, कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो सेकेंड सिटिंग का ये मैथ का बनाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, आप लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र -b/a। तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए सोल्यूशन कर दिया है। यहाँ पर -7 है b का मान, तो अल्फ़ा बराबर प्लस बीटा बराबर -7/6। a का मान देखिए 6 है, तो 7/6 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी आपके लिए हमने सॉल्यूशन किया है। अल्फ़ा का मान माइनस बीटा के बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का मान a है तो -a, और a का मान 1 है, x² के साथ गुना क्या है 1 -a, तो -a। और चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले हम निकाल लिए हैं, प्रश्न में ही दिया था कि अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा, तो वहाँ पर 0 आ रहा है, तो -a का मान भी क्या होगा 0, तो a का मान क्या हो जाएगा 0, तो 2 का C। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद को किस तरह से लिखते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, इस तरह से लिखते हैं। तो इसके शून्यक दिए हुए हैं 0 और 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + 5, x² - 5x अल्फ़ा × बीटा 0 × 5 0 हो जाएगा, तो x² - 5x ये हो जाएगा। इस तरह से हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे, x² - 5x। 4 नंबर, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हल कर दिए हैं, कोई हल नहीं है। तो हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 = b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने a का मान देखिए a, यहाँ पर a, और यहाँ पर देखिए a2 का मान देखिए 2, तो a/2 = क्या कर दिया है, y के साथ देखिए 10 गुना है इधर, और उधर y के साथ 5 गुना है, तो वो हो गया b1/b2। तो a का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4, कोना कोनी गुना हुआ तो 4 आ गया है। देखिए अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्या है। 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल है। तो आप लोग मूल निकालने के लिए जानते हैं, आराम से निकाल लीजिए। मूल कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से मूल निकाल सकते हैं, इस तरह से, या मान रख के देख लीजिए किसमें 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करके मूल निकाल लिया है, तो x बराबर कितना आया है, -4, x बराबर -4, देखिए वहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण का विवेचक बराबर है। विवेचक जानते हैं सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac, या विवेचक कहिए या विविक्तड़ कहिए, विक्तकड़। तो b का मान देखिए यहाँ पर 10 है, a का मान 3√3 है, c का मान √3 है। तो यहाँ पर मान रख कर निकाल लिया है, 10 का स्क्वायर - 4a 3√3 और c का मान √3, तो 3√3 × √3 कितना हो गया 36, √3 3 और 3 × 9 = 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 36 64 इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 234 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 × 3 × 3 × 13। तो यहाँ पर 3 कितना बार आ रहा है, तो 2 बार, तो घात कितना हो जाएगा 3 का, तो 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब 8 नंबर, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। अब जानते हैं कि द्विघात बहुपद को अभी तुरंत बताए थे कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल। देखिए मान दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल का मान -3, योगफल का मान -3 और गुणनफल का मान 2। तो x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 रख दिए, अल्फ़ा बीटा का मान 2 रख दिए, तो x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया। आराम से देखते जाइए। तो आंसर इसका बी हो गया 8 का। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो त्रिघात बहुपद रहेगा ही नहीं। तो 10 का क्या हो जाएगा? c। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 11 नंबर। 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक क्या है? तो माध्यक कैसे निकालते हैं? पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आरोही क्रम बढ़ते कदम में सजा लिए हैं और बीच वाला मान माध्यक होता है, तो 5 हो जाएगा इसका माध्यक। अब 12 नंबर देखिए, बहुलक। बहुलक जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार आता है। यहाँ 7 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो बहुलक 7 हो जाएगा। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमेशा क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 15 प्लस 25 बटे 2 कितना आ जाएगा? 20। 14 नंबर देखिए, वर्ग अंतरालों 2, 5 के वर्गों की लंबाई। अब वर्गों की लंबाई जानते हैं हम, वर्ग अंतराल की लंबाई। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, हमेशा 3 आएगा। यहाँ पर वर्गों की लंबाई कितना हो जाएगा? 3। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है, सेक a माइनस कोस a इंटू कोट a प्लस 10a। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। पहले मैंने क्या किया है, सेक a को 1 बटे कोस a में बदला है, और कोस को कोस ही रहने दिया। कोट a को देखिए क्या किया है, कोस a बटे साइन a में, और 10a को बदल दिया है साइन a बटे कोस a में। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपको आराम से देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं। आपको आज समय बचाने के लिए मैंने सॉल्यूशन इसी में कर दिया है, नहीं तो आप सबको समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता। आप सबका एग्ज़ाम है, इसीलिए कम समय में आप सब आराम से एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कितना आपका सही है, जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आप लोगों का दे दिए हैं। आराम से आप घर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर बटे कोस ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, अब बटे कोस ए, अब 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए, ये जानते ही है। अब यहाँ पर देखिए साइन ए कटा है, उसका स्क्वायर मतलब साइन 2 होगा तो एक साइन काट दिए हैं, तो साइन बटे कोस, नीचे में कोस बचा तो 10 यहाँ पर लिखे हैं, और नीचे में इधर जो गुना में है केवल कोस बचा, तो 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए लिखे हैं, तो 10a इंटू सेक ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर का था, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं यहाँ पर मान लिए हैं पहला विषम संख्या x+1, दूसरा विषम संख्या x+2, तीसरा विषम संख्या x+5 और चौथा x+7, और सभी को जोड़ करके उसका माध्य 6 है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 योगफल हो जाएगा उसका, तो 24, और 24 में से 16 गया 8, तो x का मान 2, छोटकी संख्या x का मान 2 आ गया, सबसे बड़ा है x+7, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अब 17वां नंबर चलते हैं। सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो वर्गों की लंबाई हमेशा समान होना चाहिए, और समान रहेगा भी तो उसको क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। अब 18 नंबर चलते हैं। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः, देखिए माध्य का मान दिया हुआ है 28 और बहुलक का मान कितना दिया हुआ है? 16, तो इसका माध्यक निकालना होगा। देखिए यहाँ सॉल्यूशन दे दिए हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक का माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक 16 दिया हुआ है, माध्य आपका 28 दिया हुआ है, माध्यक को m मान लिए हैं, और यहाँ देखिए 28 दूनी 56, इधर आया तो प्लस, और 3m बराबर हो गया 56 और 16 72, तो माध्यक कितना निकल गया? 24। आराम से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। 19 नंबर देखिए क्या किए हैं, साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री। तो यहाँ साइन 45 का आप जानते हैं 1/√2 होता है, टेन 45 का 1 होता है, और सेक 45 का कितना होता है? √2। तो √2 कैंसिल, तो कितना माना गया? 1। तो 19 का डी हो गया। 20 नंबर देखिए, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r इंटू आर प्लस एल। एकदम तेज़ी से मिलाते जाइए। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53। देखिए यहाँ सॉल्यूशन दे दिए हैं। साइन स्क्वायर 37 और प्लस कोस साइन स्क्वायर, जब भी 53 डिग्री रहेगा तो इसको 90 से घटा दीजिए और साइन में बदल दीजिए, तो कितना हो जाए? कोस में बदल दीजिए, तो कोस कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 37 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 48 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री इसी तरह बदल दीजिए, कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 48
इसको बदल दीजिए या कोस स्क्वायर 42 को साइन स्क्वायर 48 में बदल दीजिए। जैसे 48 मान है तो ये कोस में हो जाएगा 42, और ये कोस में 42 है तो साइन में हो जाएगा 48। 90 से घटा दीजिए केवल बदलने में, तो साइन स्क्वायर 48 और माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 48 ये भी हो गया, तो मान कितना आ गया 0। अब देखिए ये तो बहुत हल्का है, टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर देखिए 5/2 दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। आप लोग को फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी पर बना दिए हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5/2 दिया हुआ है, तो 25/4 हो गया, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो घटा के कितना आ गया 17/4, आंसर 17/4 हो जाएगा। अब ये देखिए कोसेक स्क्वायर को बदल दीजिए, टेन स्क्वायर को बदल दीजिए कोट स्क्वायर में, टेन स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे तो 90 बुढ़ेगा, या 90 से घटा दीजिए तो 57, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए कोस 20 कितना हो जाएगा, आप बोले हैं अभी कि 90 से घटा दीजिए तो साइन में बदल आ जाएगा, साइन 70 इंटू साइन 70 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70, ऐसे बना लीजिए, या इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर 70, या ऐसे बना लीजिए कोस 20, मतलब कोस 20 को कोस 20 रहने दिया, साइन 70 को क्या कर दिए कोस 20 में बदल दिए, और फिर साइन 20 को साइन 20 में रहने दिया, कोस 70 को साइन 20 में बदल दिए, तो हो गया कोस स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 20, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ये है साइन 38 और माइनस कोस 42, तो वही कीजिए, साइन 38 को कोस 52 में बदल दीजिए, तो कोस 52 माइनस कोस 52 क्या हो जाएगा 0। अब करा है यहाँ देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है। अब 3 एक ही परिणाम कब आ सकता है, जब तो या तो हेड आए या तो टेल आए, मतलब 2 बार आ सकता है, और टोटल परिणाम कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार उछाले तो 2 गुना 2 गुना 2 8, तो 2/8 कितना हो जाएगा 1/4। 29 नंबर देखिए क्या है, P इक्वल टू मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया हुआ है और नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम जानते हैं दोनों का योगफल 1 होता है, आराम से निकाल लीजिए P प्लस P डैश इक्वल टू 1, तो P डैश P ई नोट का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, 10 में से 5 या 5 9 की नहीं हो 0.95, आंसर कितना हो जाएगा 29 का B। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिए आपका सॉल्यूशन है, माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर थीटा कैंसिल तो -1, देखिए -1। अब 31 नंबर कितना हल्का क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन है, परिधि और त्रिज्या का योग कितना है 51, तो r कॉमन ले लिए तो 2, अब पाई प्लस 1 बचा, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए पूरा कर दिए, r बराबर 51/2 पाई प्लस 1, उसके बाद पाई का मान रख दिए हैं 22/7, 22 गुना 44/7 हो गया। अब जोड़ दिए हैं तो आ गया है 51/51 और 7 ऊपर चला गया तो कट के r कितना हो गया 7, r का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब 32 नंबर देखिए क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या। अब देखिए पिघलाकर जब भी बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा, गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन दे दिए हैं, अब पाई कट गया है, 3 नीचे कट गया है और यहाँ पर r स्क्वायर क्या हो गया तो 4 गुना 8 3 वो है और नीचे हो गया 32, 4 8 32, 8 8 कट गया, 8 8 64, r का मान कितना हो गया तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर, करा एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोनों का योगफल के बराबर एक तीसरा वृत्त बड़का वृत्त बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं,
दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं तो आ गया, और तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो पाई पाई कैंसिल, तो आर तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 5। देख लीजिए सॉल्यूशन आराम से कर लीजिएगा। 34 नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 35 नंबर। ABC एक कह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है, कोण C 90 डिग्री है तो BC और AC बराबर होगा, और AB का मान जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB का मान √72, तो 6 बाहर आ गया, 6√2 हो गया AB का मान। अब 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर का देखिए सॉल्यूशन कर दिए हैं। इधर LCM ले लिए हैं पहले, sec थीटा -1 इंटू sec थीटा +1, और उसके बाद सॉल्व कर दिए हैं। देखिए LCM लेके गुना करके सॉल्व कर दिए हैं। अब गुना कर दिए हैं, उसके बाद tan थीटा प्लस में था, tan थीटा माइनस में था, तो कट गया। अब बटे नीचे में क्या हो गया, a - b इंटू a+b वाला फॉर्मूला बैठा दिए हैं, तो आ गया sec स्क्वायर थीटा -1। हो गया ऊपर में 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, नीचे में हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो एगो tan कट गया। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ सोल्यूशन दिए हैं, 2 इंटू कितना हो गया 2 इंटू 1/cos लिख सकते हैं sec थीटा को, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो cos कट गया तो आ गया कितना 2 sin थीटा, नीचे में है तो उल्टा होता है cosec थीटा sin थीटा का, तो 2 cosec थीटा आंसर आ गया। देखिए है ना 2 cosec थीटा। अब 37 नंबर देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर रेखा PQ केंद्र से O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार है, तो OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई देखिए, यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र बना दिए हैं। त्रिज्या 5 और OQ, Q से एक वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 12 है, तो PQ क्या हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा जो है स्पर्श रेखा के बिंदु P पर लंब होगा, तो त्रिज्या ये OQ क्या है PQ पूछ रहा है, तो PQ क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर मतलब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 PQ स्क्वायर, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा √119। आराम से आप देख लीजिए और मिला लीजिए। अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि चित और पट दोनों की आने की प्रायिकता 1/2 होता है, क्या कि 2 ही टोटल संभावना है, एक चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। अब कह रहा है यहाँ 2 पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासे के ऊपर आने की संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब जब 2 पासा को फेंके हैं तो टोटल संभावना कितना होगा 36, और दोनों मिलाकर के 10 बोल रहा है, तो कब कब होगा, जब 4 6 होगा, जब 5 5 होगा, जब 6 4 होगा, मतलब 3, 36 में से 3 संभावना बनता है, तो कितना हो जाएगा 3/36, तो 1/12। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 40 नंबर, sin 90 डिग्री अगुना tan 60 अगुना cos 30, तो sin 90 का मान जानते हैं 1 होता है, cos tan 60 का √3 होता है, और cos 30 का कितना होता है √3/2, तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3/2। अब देखिए 41 नंबर, 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, क्रमशः 4 अनुपात एवं उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है, दोनों का निकाल लिए हैं आयतनों का अनुपात 4/5 दिया हुआ है, उसके बाद नीचे में देखिए तीर बना के सॉल्यूशन दिए हैं, वो कट छट के r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 हो गया 4/5, और त्रिज्याओं का अनुपात देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है, देखिए त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहीं पर रख दिए 2/3, तो 4/9 आ गया। अब यहाँ पर h1/h2 पूछ रहा है, तो 9 उधर चल गया, तो h1/h2 कितना हो गया 9/5 हो गया। अब 42 नंबर देखिए क्या है, यदि समांतर श्रेणी का अनुमा पद 5 - 3n है तो उसका सार्वंतर क्या है। तो n का मान यहाँ पर 1 2 3 रख करके निकालते जाइए a1 a2 का मान। हम देखिए यहाँ a1 का मान निकाल लिए हैं 2, a2 का मान निकाल लिए हैं -3। उसके बाद क्या किए हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सार्वंतर निकाल लिए हैं d2 निकाल लिए हैं, सॉरी a1 का मान 2 निकाले हैं, और a2 का मान देखिए कितना निकाले -1, तो d का मान क्या हो जाएगा a2 - a1, a2 का मान -1 और a1 का मान
2, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया -3, तो D का मान कितना हो गया -3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है x1 + x2 + x3/3, तो x का मान कितना निकल गया 4 5 9, 4 जोड़ 0 + 5/3 9/3 3, और y का मान कितना निकल जाएगा 6 + 4 10 + 5 15/3 5। अब अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा इसका आयतन दिया हुआ है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, पहले हम उसका आयतन और उसके वक्रपृष्ठ का अनुपात निकाल लिए हैं, तो उससे हमको क्या निकल गया, तो r निकल गया। यहाँ पर देखिए r² था तो एगो r कट गया, h कट गया, पाई कट गया, तो पाई देखिए नीचे में बचा, ऊपर में बचा r और नीचे में बचा 2, r/2 बचा, तो r/2 बराबर 924/264 बचा, तो r देखिए काट छाट के आया है r बराबर 7। अब 2πRH के फॉर्मूला से निकाल लिए हैं हम r का मान रख करके, h निकाल लिए 6, तो पूछ रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास होता है 2r, तो 2 × 7 14, और r का मान h का मान हो गया 6, तो 7/3 निकल गया अनुपात 7/3 44 का। पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए हैं यहीं पर कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, अगर गलती लग रहा होगा तो कमेंट प्लीज़ करिएगा ज़रूर, अगर हमसे भी कहीं गलती हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 45 नंबर देखिए, यदि बिंदुओं A B B C और C A में त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, अब मूल बिंदु है तो 0 होगा, और केंद्रक का अभी तुरंत बताए कि x वाला में जोड़ देंगे सबको /3, A + B + C/3 बराबर A + B + C का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर हम जानते हैं A³ + B³ + C³ का फॉर्मूला 3ABC होता है। यहाँ देखिए बीच में स्क्वायर लिखा गया है, क्यूब होगा, A³ + B³ + C³ बराबर क्या होता है 3ABC, ये स्क्वायर B² लिखा गया है गलती से, तो क्यूब होगा वहाँ पर, A³ + B³ + C³ क्या होगा 3ABC। 46 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 4 0 0 और 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए ये होता है ½ × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, ऐसे भी याद रख सकते हैं 23 31 12 करके 1/2। अब देखिए यहाँ पर x1 और x2 का मान तो 0 0 है, तो वो तो ऐसे ख़त्म हो गया, तो x3 का मान देखिए 3 है, तो x3 का मान 3 रख दीजिए, और y1 का मान हो गया आपका 4, और y2 का मान हो गया आपका 0, तो कितना हो गया 4 × 12 1/2, और 2 × 6 = 12 6 आ गया आंसर आपका, देखिए 6 46 का B। 47 का क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कोई भी समरूप त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है समरूप त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल को त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 करके मान लिए हैं, तो उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का वर्ग कितना हो गया 16/81, तो कितना हो जाएगा 16/81। 47 का D नंबर। अब 48 नंबर देखिए क्या है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, देखिए यहाँ चित्र भी बना दिए हैं आप लोगों के लिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF वही क्वेश्चन सेम, क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो काट छांट करके देखिए ABC का क्षेत्रफल 80 दिया हुआ है, और DEF का क्षेत्रफल निकालना है, तो काट छांट के कितना निकल गया DEF का, तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 48 का कितना हो गया B। आप लोग प्लीज़ मिलाते जाइए, एकदम एक्यूरेट आंसर दे दिए हैं पूरा सॉल्व के साथ, सॉल्व भी करके देख लीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर 49 का सॉल्यूशन है, पार स्क्वायर होता है ना, तो r का मान रख करके देखिए कितना निकल गया 616 निकल जाएगा, गुना करके आप लोग भी देख लीजिएगा। 50 नंबर देखिए क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो 2πr होता है परिधि, तो पाई का मान 22/7, r का मान देखिए रख दिए हैं 14, तो 88 आ गया। अब 51 नंबर देखिए, 0.67 को लिखा जा सकता है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 बचेगा, और 100 का गुणनखंड कर लीजिए वही हो जाएगा। 100 का गुणनखंड कर दिए यहाँ देखिए 2 पावर स्क्वायर 2 पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो B नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो जानते ही हैं। अब समीकरण का हल है। अब देखिए इस समीकरण को मैंने हल किया यहाँ पर लुप्तीकरण विधि द्वारा, 4 से और 3 से गुना करके y का मान निकाल लिए हैं 9। अब यहाँ पर y का मान कहीं 9 दिख रहा है तो यहाँ पर c नंबर में दिख रहा है, तो तुरंत c मार देंगे 53 का c। अब 54 नंबर देखिए क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद अब दिए हुए और जानते हैं हम कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है, मतलब दूसरा पद और पहला पद का अंतर और तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन कर दिए हैं, दूसरा पद और पहला पद का अंतर और तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर समान लिए हैं, तो सॉल्व किए तो y बराबर कितना निकल गया है 5 निकल गया है। सॉल्व आप देख लीजिएगा, देखिए 54 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है नीचे में तीर चिन्ह के साथ, आप देखिए देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद 55 नंबर देखिए सार्वंतर, 6 3 9 3 बार, देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि 3 3 का सार्वंतर है, 9 से 6 गया 3, 12 से 9 गया 3। साइन 10 किसके बराबर होगा, अभी तुरंत बताए, साइन को कोस में बदलना है तो 90 से 10 घटाइए तो 80, कोस 80। 8 5 2 का 40वां पद है, तो 40वां पद क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 57 का सॉल्यूशन दे दे, डी का मान हो गया 8 में से 5 में से 8 गया 3 माइनस 3, अब ये 40वां मतलब 40वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 39 गुना माइनस 3, 8 माइनस 117 माइनस 109। सॉल्व कर दिए हैं आप लोग, देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 58 नंबर भी कौन सा पद, n का मान निकालना है 51 है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दे दिए हैं। अंतिम पद 51 दिया हुआ है, मतलब 51वां पद निकालना है। 51 कौन सा पद है, तो a का मान 11 है, d का मान देखिए कितना है 4 है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 रख दिए हैं और काट छाट के n का मान निकाल लिए हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, अब देख लीजिएगा n कितना आ गया 11। 59 निम्नलिखित में से किसका मान 1/रूट के बराबर है, तो कोस 45 का। 60 नंबर टेन थीटा बराबर रूट थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री। 61 नंबर देखिए समान ऊंचाई के दो बेलनों का अनुपात दिया हुआ 4:9, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए ऊंचाई समान है तो ऊंचाई समान ले लिए हैं, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है तो अलग अलग लिए। तो r1/r2 हमको निकल गया 2/3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 2πr1h बटे 2πr2h। यहाँ पर 2πh कैंसिल, तो r1/r2 निकला, वहाँ मान निकाल लिए हैं कितना 2/3, तो r1/r2 कितना निकल जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात भी वही 2/3 त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर। 62 नंबर यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब जानते हैं हम शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h और बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर h। अब ऊंचाई समान है तो आयतनों ऊंचाई समान हो, व्यास भी समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। तो यहाँ पर देखिए काट छाँट के निकाल लिए हैं, कितना आ गया है 1/3, मतलब एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा 1:3। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखिए यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, tan 45 का देखो सॉल्व कर दिए हैं, 63 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ सॉल्व कर दिए हैं तो कितना आया है √3 - 1 बटे √3 + 1। अगर कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत होगा तो आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा। 64 नंबर देखिए संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पहले बताए थे पीछे में, देखिए यहाँ नीचे तक सॉल्यूशन किए हैं, 0 किए हैं पहले क्षेत्रफल, उसके बाद सबका मान रख दिए हैं x1, सबका मान रखने के बाद नीचे में देखिए आया है x का मान कितना -63, x का मान कितना आया है -63। क्षेत्रफल पर रख लीजिएगा आप सब x1 y2 y3 का मान सब चीज़ का। अब 65 नंबर देखिए वही है क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जानते हैं x1 x2 और x3 0 है तो 0 खत्म ही हो गया, तो x1 के से मान निकाल लेना a से। देखिए यहाँ 65 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, 65 का सॉल्यूशन नीचे में लिखे हैं, 65 का सॉल्यूशन नीचे में लिखे हैं, कितना आ गया हाफ AB। अभी क्षेत्रफल 2-3 बार बता दिए, आप लोग कर लीजिएगा। 66 नंबर देखिए अब कह रहा है a का मान क्या होगा, x का मान देखिए 4 दिया हुआ है, तो a का मान निकालने के लिए इस समीकरण में x का मान रख दीजिए। समीकरण में x का मान देखिए तो y का मान कितना निकल गया 1, y का मान कितना निकल गया 1। 67 नंबर देखिए कराए में उभयनिष्ठ हल क्या है, तो अब दोनों का हल निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए 3 रखने पर दोनों में 0 आ रहा है तो उभयनिष्ठ हल 3 होगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी 3 रखे तो 0 है, इसमें भी 3 रखे तो
0, तो जी मतलब 3 हो जाएगा ओपेनिस्टल। अब हम जानते हैं कि देखिए किसी वृत्त के बारे में पी ए और पी बी स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में बराबर, तो पी ए और पी बी का मान क्या होगा, समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। करा किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और उसका पाँचवा पद 25 है। ए प्लस डी का मान 13 और ए प्लस 4d का मान कितना दिया हुआ है, 25। पाँचवा पद मतलब ए प्लस 4d, दूसरा पद मतलब ए प्लस डी। मतलब दूसरा कहेगा तो 1 गुडी जोड़िए, पाँचवा कहेगा तो 4 गुडी जोड़िए, छठा कहेगा तो 5 गुडी जोड़िए। तो दोनों को हल कर लिए हैं, तो ए प्लस 4d में ए प्लस डी को घटा दिए, तो ए खत्म हो गया, 4d माइनस डी हो गया 3d। अब 25 में से 13 गया 12, डी का मान कितना निकल गया 4। अब 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा, 17 प्लस 13/2 30/2 15। इस सब का सोल्यूशन जरूरी नहीं है। 17 नंबर 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल व्यास वाले, तो त्रिज्या 21 हो जाएगा, 22/7 गुना 21 गुना 21 और 66 गुना 21 करके करिएगा 1386 आएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, r1² / r2², और r1/r2 का स्क्वायर निकालना है। r1/r2 का मान कितना है 4/3, तो r1/r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल जाएगा 16/9। अब 73 नंबर है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त देखिए यहाँ पर 2πr और πr² बराबर है, तो यहाँ पर एगो r कट गया तो बचा पाई कट गया, तो r बराबर 2, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r बराबर 4। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री। तो सबका मान रख दीजिए यहाँ पर, tan 30 का 1/√3 और साइन 30 का 1/2 और सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर काट छाट के 1/√3 आ गया आपका 74 का ए। आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 2πr। ये तो आप सबको याद होगा, चाप की लंबाई θ/360 2πr और त्रिखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। अब बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में, माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में। 77 नंबर, y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी है, तो y अक्ष से दूरी कितना होगा, देखिए कोई बिंदु 3 4 है, तो y अक्ष से दूरी यहाँ पर देखिए दे दिए हैं, y अक्ष कितना दूर है, मतलब x अक्ष का निर्देशांक देखिए कितना है 3 है, y अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष का निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी बोलता है मतलब y अक्ष का निर्देशांक। x अक्ष से दूरी पूछता तो 4 होता, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो 3 होगा। मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी, तो मतलब मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² + y², दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके आ जाएगा √52, मतलब 4√13, तो 4 बाहर निकल गया 2√13। बिंदुओं 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1। कैसे भी कीजिए, x1 - x2 कीजिए या x2 - x1 कीजिए, एक ही आएगा। 4 -3 का स्क्वायर है प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर अब 3 का स्क्वायर कितना आ गया √58। देखते जाइए और मिलाते जाइए। 80 नंबर देखिए क्या है, अब यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, तो -7 + 3 + 7 कितना हो जाएगा 4/2 2, अब y का मान 8 4 12/2 कितना हो जाएगा 6। अब 81 नंबर 0.49 पर बार है, देखिए यहाँ पर रेकड़िंग है, तो रेकड़िंग में कैसे लिखते हैं, मतलब जो संख्या रहेगा अगर दशमलव के बाद है तो उसी तरह से रहेगा, और नीचे में जितना संख्या पर रेकड़िंग है उतना 9 लिख दीजिए। अगर जितना संख्या पर रेकड़िंग नहीं रहता दशमलव के बाद तो उतना 0 लिखते हैं, तो यहाँ वो सब कंडीशन है न। रेकड़िंग है 2 गो तो नीचे में 2 गो 9 लिख दीजिए, 3 गो रेकड़िंग रहता तो नीचे में 3 गो 9 लिख देते हैं। आराम से आपका सॉल्यूशन, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। निम्नलिखित में से अब 81 नंबर देखिए क्या है, 81 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए √49 तो परिमेय संख्या है, का 7 आ गया, √36 6 परिमेय संख्या। अब √27 को करिएगा तो कितना आएगा 3 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ रूट में रह ही जाएगा, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, शून्यक मतलब x का मान कितना हो जाएगा 25/10, x बराबर 25/10, मतलब
पचे 25 और 5 दूनी 10, 5/2। 84 का बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात, बहुपद द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2। 85 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण में हमेशा x² वाला रहेगा, रूट नहीं रहेगा। रूट x में रहेगा तो वो तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए रूट है और रूट में रह ही जाएगा, स्क्वायर कभी करेंगे तो, इसीलिए ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तीसरा डी नंबर में देखिए ये क्यूब हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा। तो सोल्यूशन भी कर दिए हैं देखिए, x² जुट जाएगा तो 2x² हो जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण रहेगा ही, बहुपद रहेगा ही। अब यहाँ देखिए मोसो निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए p³ और q और p² q में सबसे दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो p² q कॉमन है तो वही आपका मोसो हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? p² q और p³ q में p² q, तो वही आपका मोसो हो जाएगा, जो दोनों को विभाजित कर देगा। 87 नंबर देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, और कोस थीटा को घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम पूछा गया है। अब इसका सॉल्यूशन तो आप सब जानते ही होंगे। अब इसमें दिया गया है ए का मान, बी का मान, सी का मान, एलसीएम भी दिया हुआ है 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5। अब पूछ रहा है 3 पर पावर n जो है उसमें n का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 पावर 2 लिया गया है, तो सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है? 3 वाला। 3 यहाँ पर भी पावर एक है, ए वाला में, बी वाला में भी 1 पावर है, तो सी वाला में 2 होगा ही, क्योंकि यहाँ पर 2 लिया गया है एलसीएम में, तो हाईएस्ट पावर वाला लेना ही होगा इसको। देखिए 5 जैसे लिया है सब जगह, देखिए यहाँ पर जो 5 है तो 5 पर पावर 1 ही सबसे, और 2 पर देखिए 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 लिया गया है। उसी तरह से 3 पर पावर सबसे ज़्यादा वाला कौन हो जाएगा? 2 लिया गया है यहाँ पर, तो n का मान 2 होगा ही, एकदम निश्चित होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। अब 89 नंबर है, 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणनफल। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4, 3 a प्लस बी और a माइनस बी का a² माइनस b² पर, तो 4 आएगा, तो इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन पर जाइए। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक आराम से निकाल लीजिए आप गुणनखंड करके, x² प्लस 6x माइनस 2x करके, तो x बराबर -6 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए। 90 का सी। अब 91 नंबर देखिए, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, टोटल गेंद कितना हो गया? 8 5 13 7 20। तो इसके ना लाल और ना सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ना लाल और ना सफ़ेद, मतलब 7 5 12 उसमें घटा दीजिए, तो 8, मतलब हरे रंग की होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हरे रंग कितना है? 8, और कुल कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? ना लाल और ना सफ़ेद होने की प्रायिकता 8/20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 92 नंबर देखिए, कोस थीटा का मान दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का मान रख दीजिए, तो a/b रख दिए, तो a²/b², तो कितना आ गया? √b² माइनस a²/b², तो b² रूट से हटा तो b आ गया, तो b हो जाएगा आंसर। आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए, आप मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। 93 नंबर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, हर प्रमेयीकरण कर दिए हैं। तो अपोजिट साइन, मतलब प्लस नीचे में था तो ऊपर वाला माइनस, और ऊपर भी माइनस और नीचे से भी माइनस वाला से गुना किए, तो एक हो गया a माइनस ये स्क्वायर हो गया इसका, और नीचे में आ गया, नीचे में रूट के अंदर वाला दोनों गुना हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² पे आ गया। स्क्वायर में रूट हटा तो 1 माइनस साइन a, और अंदर में ये कोस स्क्वायर a में बदला, √1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये cos a हो गया। अब 1/cos a होता है sec a, साइन a/cos a होता है tan a। इसका आंसर क्या हो गया? sec a माइनस tan a। 94 का देखिए, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री, सब का मान रख दीजिए। tan 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/√3, और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? 1/3। tan 30 का रख दिए हैं, साइन 30 का रख दिए हैं, cos 60 का रख दिए हैं, और cosec 30 का रख दिए। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? 1/3। उसी तरह से 95 का देखिए, 95 नंबर, a = 45 डिग्री। तो जब sec 45 का मान कितना होता है? √2, और cosec 45 का मान कितना होता है? तो इसका भी मान √2 होता है, तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 2√2।
तो 95 का डी। सभी का सॉल्यूशन दे दिए हैं, आराम से मिला लीजिए आप घर पे जाकर। आज इंग्लिश का एग्ज़ाम जो भी दिए हैं तो कल और परसों आप लोगों का छुट्टी है, आराम से मिला लीजिए और देखिए कि कितना सही हुआ है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है? आराम से निकाल लीजिए। मीनार की ऊंचाई मान लिए हैं h और छाया की लंबाई 30 मीटर और कोण कितना बना रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है? 30 मीटर की लंबी छाया बना रहा है मीनार, तो 30 मीटर छाया ले लिए हैं नीचे में, आधार में। नीचे ही बनेगा, ज़मीन पर ही बनेगा जब ही बनेगा छाया। तो मीनार का लंबाई h ले लिए हैं तो tan 60 डिग्री बराबर, चूँकि हमको मीनार की ऊंचाई मतलब लंब निकालना है तो tan 60 का मान ले लिए हैं। P/B होता है तो h/30, b का मान 30, tan 60 का मान √3, h का मान कितना निकल गया? 30√3 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर। 97 नंबर देखिए, अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर है 30 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर कितना आ गया है? 2/√3 या √3, 2/√3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका 1। 99 नंबर का देखिए tan 65, अभी आपको बहुत बार ये बताए, cot 25 tan 65 हो जाएगा, tan 65 बटे tan 65 1। 100 नंबर का देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया, tan 5, tan 30 का मान 1/√3 और 4 tan 5 और tan 85, तो tan 85 कितना हो जाएगा? cot 5 बोले हैं, tan cot में बदलता है, 90 में से 85 5, तो tan इंटू cot 1 हो गया और 4/√3, 4/√3 आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और आप लोगों को अगर इस वीडियो से हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह का वीडियो पूरा सॉल्व के साथ लाऊंगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। और इस वीडियो को हो सके तो आपको यदि हेल्प हो रहा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके कारण मैं आपके और आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करके आप लोगों के पास दे सकूं और आप लोगों के लिए हेल्पर बन सकूं, आप लोगों का हेल्प कर सकूं। थैंक्स।